नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज है हमारा 100 डेज चैलेंज का चौथा दिन। कल बहुत सारे भाइयों के मैंने कमेंट पढ़े, उसमें कुछ भाइयों ने हमें बताया भाई दूसरे तीसरे दिन ही टूट गया। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाई। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने बेहतर से बेहतर वीडियोस रखने की कोशिश करते हैं, आपको सही रास्ता बता रहे हैं मेरे भाई। लेकिन बहुत से भाई जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भैया हमने सब ट्राई कर लिया। नहीं मेरे भाई, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ठीक है, पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस रखना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन हार मत मानना, फिर शुरुआत कर दो मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी आज हमारा चौथा दिन है। अब बहुत से भाई मतलब जो कल मैंने जो खासकर बताया था, एक परेशानी से जूझ रहे हैं। वो परेशानी ये कि जब भी वो सुबह उठते हैं तो उनका खड़ा हो जाता है। तो इस पर अब आज हम बात करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज आपने इसको समझ लिया तो कभी इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले समझते हैं इसको, पूरा वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। काफ़ी भाइयों के साथ ये परेशानी होती है कि ये आखिर हो क्यों रहा है। हमने कुछ गलत नहीं देखा, वो हमें बताते हैं हमने कुछ गलत नहीं देखा, कुछ भी हमने गलत नहीं सोचा, फिर भी सुबह सुबह ऐसा हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप जरा समझो कि बात क्या है। देखो मेरे भाई, ये एक प्रकार का इरेक्शन होता है। इरेक्शन ऐसा एक इरेक्शन होता है जो होता रहेगा आपके साथ में, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत भी है। संकेत अच्छा कैसे है अब आप बोलोगे। मेरे भाई, सोते समय कई बार हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही सुना आपने। तो उसके कारण भी ये चीज़ होती है, जबकि टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में होना ये तो अच्छी बात है। बाकी अगर सुबह सुबह आपका खड़ा हो भी रहा है तो आपको बस सावधानी ये रखनी है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मेरी बात को ध्यान से समझना। बार बार नहीं तो आप छेड़छाड़ कर रहे हो, अपने शरीर के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे कि नीचे कुछ असर पड़े, तो आपको सावधानी मतलब रखना है, ठीक है। देखो कि हमें खुद से कोई चेष्टा नहीं करनी है। सबसे पहले मेरी बात को समझना मेरे भाई, खुद से कोई हरकत मत करो। जैसे कि अब आपने रात में कुछ अश्लील चीज़ देख ली, ठीक, अब आपके दिमाग में वही बस गया। अब सुबह नाइटफॉल हो रहा है या आपका कुछ इस तरीके से खड़ा हो जा रहा है, तो मेरे भाई ये आपकी गलती है। हमें किसी तरह की कोई चेष्टा नहीं करनी है। अगर स्वयं शरीर अपनी भड़ास निकाल रहा है, अभ्यास है शरीर का, वो अगर कर रहा है तो ठीक है। हमें बस कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। बहुत सारे भाई हमें बताते हैं, जैसे कि छेड़छाड़ से समझो, जैसे कोई व्यक्ति टेबल पे बैठा है, मोबाइल चला रहा है और उसका पैर अपने आप हिलता है। एक पैर वो हिलाते ही रहते हैं, एक पाँव के ऊपर पाँव रख लेते हैं और एक पैर हिलाते ही रहते हैं ज़बरदस्ती का, क्योंकि वो अशांत रहते हैं। उनका अपने शरीर पे ही कंट्रोल नहीं है। मेरी बात को समझना। ऐसे ही हमें कोई शरीर के साथ चेष्टा नहीं करनी। बहुत से भाई बताते हैं भाई मैं बेवजह अपने लिप्स पर हाथ लगाता हूँ, मैं बेवजह अपने हाथों को सहलाता रहता हूँ। यानी कि आप कुछ इमेजिनेशन करने की कोशिश करते हो रात में सोते समय। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा है, जो नियम है 100 डेज चैलेंज में, मैंने आपको नियम क्या बताए हैं कि रात में सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल दूर रख दो। हम सोने वाले हैं, आप 10 या 11 बजे सो रहे हैं, मोबाइल 10 बजे अलग कर दो भैया। रात में आपको बुक्स पढ़ना है या फिर सांसों पर ध्यान देके या कोई भी छोटा सा योग प्राणायाम करके या शवासन करके या योग निद्रा का अभ्यास करके सांसों पर ध्यान देके सो जाना है, ठीक है। मतलब कि अच्छी एक आदत बनानी है, समय पे सोना है, समय पे उठना है। इससे आपकी काफ़ी एनर्जी बचेगी। आप अच्छी खासी एनर्जी के मतलब ये ब्रह्मांड भी आपको एक अच्छी खासी एनर्जी देता है। सुबह आप तरोताज़ा फील करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है। तो ये सब नियमों का बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी जो ये खड़ा हो जाता है, बहुत से भाई सोचेंगे भाई हमारा तो खड़ा नहीं होता तो क्या हमें हमारे अंदर परेशानी हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप अच्छी आदतों का अभ्यास बनाते जाओगे, इस हस्त मैथुन की दलदल से बाहर निकलते जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी आदत हो गई है हर परेशानी को बड़ा बनाने की। हम हर चीज़ में नेगेटिव हो गए हैं क्योंकि ये हस्त मैथुन के साइड इफेक्ट हैं। समझ रहे हो बात को। आप छोटी छोटी बातों में घबराने लगोगे, आपके शरीर में कुछ छोटी सी चीज़ हो जाएगी, आपको लगेगा कुछ बड़ा तो नहीं हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझना। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी क्योंकि आप हस्त मैथुन कर रहे हो, एक दलदल में फंसे हो। लेकिन जब आप इससे बाहर निकलोगे, प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे, नई नई आदतें बनाओगे, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दोगे, ना कि ये ध्यान दोगे कि आज भैया मैंने इतने दिन से नहीं हिलाया या आज मैंने ये नहीं देखा, आज मैंने वो नहीं। आपका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को इन 100 दिनों में साबित करना है, ठीक है मेरे भाई। तो आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। और बाकी सुबह उठकर बस किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना। लिंग खड़ा है, कोई बात नहीं, उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। प्रार्थना करके उठिए, जाइए, गर्म गुनगुना पानी पीजिए, सुबह बढ़िया उठ के हो सकते तो वॉकिंग पे जाइए, रनिंग पर जाइए, या घर में योग प्राणायाम कीजिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज कीजिए। सुबह समय नहीं मिलता है दिन में कीजिए, दिन में समय नहीं मिलता है शाम को कीजिए। बहाने नहीं चलेंगे। अपने आप को, अपने शरीर को थकाना होगा, उस ऊर्जा को धीरे धीरे रूपांतरित करना होगा। बाकी हम और भी चैलेंजेस लेने वाले हैं। ये मत सोचिएगा कि 100 डेज चैलेंज हो गया बस हो गया काम, नहीं। इसके बाद और लेवल पे जाना है, ऊर्जा को रूपांतरित करना होगा। क्या वीर्य मस्तिष्क में चढ़ता है? बिल्कुल नहीं। उस ऊर्जा का उस सिद्धांत को भी तो समझना होगा हमें। तो वो धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके वीडियो आएंगे। बाकी
कल भी मैं कुछ वीडियो में कुछ आपको चैलेंज दूंगा, उसको आप पूरा करना, ठीक है। आज चौथा दिन है, बिल्कुल सावधानी रखेंगे, किसी भी तरह का परेशान नहीं होंगे, ज़्यादा अति उत्साह में नहीं आएंगे कि कोई कुछ गड़बड़ कर दें, हम लोग कोई कुछ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ कर दे उत्साह में आके। स्थिर रहना है, सावधान रहना है बिल्कुल, और शांत रहना है, और पूरी तरीके से फोकस रहना है ब्रह्मचर्य पर और अपने लक्ष्य के ऊपर, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, किसी तरह के अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। स्वतः ही शरीर कुछ भड़ास निकालने दो, आपको बस फोकस रहना है, फोकस रहना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने अनुभव शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।